बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं अल्लाह पाक के बबरकत नाम से। अस्सलामु अलैकुम। आज मैं आपके लिए एक ऐसी रेसिपी लेके आई हूँ कि बना के खाना तो बात की बात, आप ये जब कंप्लीट रेसिपी देखेंगे तो देख के ही हैरान रह जाएंगे। चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैंने लिया है एक माल्टा और इसको मैंने दरमियान में से कट कर लिया है। अभी हम इसके जो ऊपर जो रेशे से हैं वो भी हम उतार लेंगे और इसके अंदर जो बीज हैं वो भी निकाल लेंगे। कोशिश करें कि एक बीज भी इसके अंदर नहीं रहना चाहिए। एक बीज भी इसके अंदर रह गया तो सारी रेसिपी आपकी ख़राब हो जाएगी, रेसिपी में कड़वाहट आ जाएगी। तो इसी तरह हम इसको कट करेंगे, इसके ऊपर से रेशे उतारेंगे, बीज इसके अलग कर लेंगे। यहाँ पे हमने माल्टा कट कर लिया है, बीज निकाल लिए हैं। अभी हम इसको एक बाउल में डालते हैं और इसको रखते हैं साइड पे। यहाँ पे लेंगे हम एक जूसर जाग, इसमें डालेंगे 1/4 कप कुकिंग ऑयल जिसकी अपनी स्ट्रॉन्ग सी स्मेल ना हो। हाफ़ कप इसमें हम डालेंगे शुगर पाउडर और मोटी वाली चीनी का इस्तेमाल ना कीजिएगा। यहाँ पे हम डालेंगे एक अंडा जो कि रूम टेम्परेचर फ्रिज वाला इस्तेमाल नहीं करना। इसको हम 1 मिनट के लिए बीट करेंगे। अभी हम इसमें ये माल्टा डाल देंगे और दोबारा से हम 1 से 1.5 मिनट तक इसको बीट करेंगे। यहाँ पे आपको रेसिपी अच्छी लग रही है तो रेसिपी को लाइक लाजमी कीजिएगा। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस रेसिपी को शेयर कीजिएगा। इस रेसिपी को अच्छा सा कलर देने के लिए हम इसमें डालेंगे एक चुटकी ज़रदा फूड कलर। अच्छी सी खुशबू के लिए चंद कतरे इसमें वनीला एसेंस ऐड करेंगे और इसको कुछ सेकंड के लिए हम बीट कर लेंगे। तो अभी हम इस बैटर को बाउल में शिफ्ट करते हैं और यहाँ पे हम इसमें ड्राई इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे। तो हाफ़ टेबल स्पून हम इसमें बेकिंग पाउडर डालेंगे और हाफ़ टी स्पून बेकिंग सोडा का इस्तेमाल करेंगे। मैं आपको दिखा भी देती हूँ, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं और दोनों ही हमने इसमें ऐड करनी है। अभी हम रखते हैं इस बाउल के ऊपर स्टेनर और इसमें डाल देंगे हम पहले मैदा। तो यहाँ पे मैंने 1 कप मैदा लिया है और यहाँ पे हम ये सारा मैदा इसमें ऐड नहीं करेंगे। पहले हम इसमें हाफ़ कप मैदा डालेंगे और अभी हम इसमें शामिल करेंगे हाफ़ टेबल स्पून बेकिंग पाउडर, हाफ़ टी स्पून बेकिंग सोडा और इसको हम स्टेन कर लेंगे। तो अभी हम हैंड बीटर की मदद से इसको हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। यहाँ पे अगर बैटर पतला हुआ तो हम इसमें थोड़ा सा मैदा और ऐड कर लेंगे 1 या 2 टेबल स्पून। तो इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है ताकि कोई भी लम्स या गुठली इसमें ना बने। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा मैदा और इसमें ऐड करेंगे और इसको अच्छे तरीके से हम बीट करेंगे। तो अभी हम यहाँ पे इसको मिक्स करेंगे ताकि कोई भी लम्स या गुठली ना बने। ये आप मिक्सचर देख सकते हैं कितना ये स्मूथ और स्टिकी बना है। यहाँ पे 1 कप मैदे में से थोड़ा सा मैदा बच भी गया है। अभी हम यहाँ पे लेंगे बेकिंग मोल्ड। इसको मैंने ऑलरेडी ऑयल से ग्रीस किया हुआ है और इसमें बटर पेपर भी लगा दिया है। अभी हम इसको शिफ्ट करेंगे इस मोल्ड में। तो आप कोई सा बर्तन ले सकते हैं एलुमिनियम का और उसको ऑयल से ग्रीस करके बटर पेपर लगा के आप बेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप चाहें तो आप अवन में इसको बेक करें और अगर आप चाहते हैं तो आप पतीले में भी इसको बेक कर सकते हैं। जिनके पास अवन नहीं है वो पतीले में भी बेक कर सकते हैं। दोनों तरीक़ों से हम इसको बेक कर सकते हैं और जिस तरह अवन में बेक होता है इसी तरह ही ये पतीले में भी बेक होगा। अब पतीले में इसको कैसे बेक करना है ये भी मैं आपको आगे चल के बताती हूँ। इसको हम टैप करेंगे तो यहाँ पे हम लेंगे एक पुराना सा पतीला और इसमें हम रखेंगे स्टैंड। तो ये मेरे पास एक पुराना सा स्टैंड है, ये मैं इसमें रखूँगी और ये जो हमने बेकिंग मोल्ड है ये हम इसमें रखेंगे और इसको हम लो फ्लेम पे बेक करेंगे।
आफ्टर 35 मिनट के बाद आप ये देख सकते हैं माशाल्लाह से एक माल्टे से हमने कितना ये परफेक्ट और टेस्टी केक तैयार किया है। ना ही हमने इसमें इलेक्ट्रिक बीटर का इस्तेमाल किया, ना ही हैंड बीटर का इस्तेमाल किया। 5 मिनट में हमने इसका मिक्सचर तैयार किया और इसको हमने 30 मिनट में बेक भी कर लिया है। कटिंग करके भी मैं आपको दिखाती हूँ माशाल्लाह से अंदर तक ये कितना ये अच्छा बेक हुआ है। माशाल्लाह से कितना ये स्पॉन्जी केक तैयार हुआ है। तो अगर आपके पास भी माल्टे पड़े हुए हैं तो आप ज़रूर इसी तरह से ये केक तैयार करें और आपको ये बहुत ही टेस्टी लगेगा और बहुत ही पसंद आएगा। इसकी स्पॉन्ज आप चेक करें माशाल्लाह से। देखने में ये जितना टेस्टी लग रहा है ना, खाने में यकीन माने इतना ही डिलीशियस है। और देखिए ये कितना स्पॉन्जी बना है। ज़रूर आप इसको एक बार बनाएं। उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा।